अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुनैन चौधरी है और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने माइंड सेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। हाउ टू चेंज योर माइंड सेट। एक पूरा सेटअप आपने बनाया हुआ है, उसको चेंज कैसे करना है, क्या वो सही बना हुआ है या गलत बना हुआ है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है, आपके फ़ोन की, सेल फ़ोन की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि आपने उसमें इस डिवाइस में एक पूरी सेटिंग की हुई है, ठीक है। उसको अपने हिसाब से जो जो आपको उसकी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, जो जो आपको उसके ऐप रिक्वायर्ड है, आपने एक एक ऐप उसके इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आपके ये काम आएगा, आपके ये काम आएगा, आपके ये काम आएगा। तो ये है, होता है पूरा सेटअप। और जो वो सेटअप आपको मिला था आपके मोबाइल में वैसा नहीं था। हर एक जो आपको चीज़ की ज़रूरत होती है वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस मोबाइल में इंस्टॉलेशन करते हैं, उसका सेटअप करते हैं। इसी तरह ही अपने माइंड को भी सेट करना बहुत ज़रूरी है इंसान की कामयाबी के लिए। अब हमने अपने माइंड को सेट कैसे करना है, हमारा माइंड कितना काम कर रहा है और हमने उसको कितना ग्रो करना है, हमारा माइंड किन चीज़ों पे सेट हुआ है, वो चीज़ें हमारे लिए गलत हैं या सही हैं, और उन चीज़ों को अगर वो हमारे लिए गलत हैं उसको सही में कैसे चेंज करना है, उस गलत को कैसे चेंज करना है, ठीक है, उस गलत को कैसे सही करना है। आज की वीडियो में सारी चीज़ें हम आपको बतलाएंगे और एक अच्छा माइंड सेटअप होना कितना ज़रूरी है और किस तरह आप एक अच्छा माइंड सेटअप कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि कोई ऐसी एक ज़रूरी लाइन जो आपकी ज़िंदगी को बदल सके वो मिस ना हो सके। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए आपको सक्सेसफुल टिप्स मिलते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर आने वाली अच्छी और मोटिवेशनल वीडियो से आप मुस्तफीर होते रहें। तो चलते हैं बिला तखीर हम वीडियो की जानब। एक माइंड सेट, सबसे पहले हमने एक माइंड सेट, जो एक सही माइंड सेट हुआ है, उसकी अहमियत को समझना है कि वो कितनी अहमियत है उसकी, आपने उस पर कितनी मेहनत की थी, आपने कितना अच्छा उसे बनाया था। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, मैं मिसाल देता हूँ। अगर आपको कोई कहे कि इतना पैसा ले लो, इतनी दौलत ले लो, इतनी ज़मीन ले लो, मेरा बंगला ले लो, मेरी गाड़ी ले लो, जो आपके पास इल्म है, जो आपके पास हुनर है, जो आपके पास एबिलिटी है, वो सारी मुझे दे दो। मिसाल के तौर पर मैं जलीलो ख्वार हो के मैं डॉक्टर बना, एमबीबीएस किया, या मैं एक इंजीनियर बना, या मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेस किया, उस बिजनेस में महारत हासिल की, मैंने उस बिजनेस में स्किल्स सीखी। मिसाल के तौर पर एक बंजर ज़मीन मुझे मिली गई और मैंने उससे जरखेज़ किया, मैंने उस पर मेहनत की। वो सारी चीज़ें, आपने इल्म हासिल किया, आप बिजनेस में माहिर हुए, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, ये सारी चीज़ें आपने कैसे की? आपने एक मेहनत की, आपने उस चीज़ को अचीव किया। और अगर आपको कहे कि आप गाड़ियाँ ले लें, बंगले ले लें, महल ले लें, आप मुझसे इतना पैसा ले लो, ये सारा अपना इल्म, ये अपनी डॉक्टरी, ये अपनी इंजीनियरिंग, ये अपना सेटअप जो आपने माइंड में बना लिया है, जो आपके माइंड में सारी चीज़ें बैठ चुकी हैं, जो आपने इल्म हासिल किया है, जो आपने सीखा है, वो सारा मुझे दे दो। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जिस बंदे ने मेहनत की हो, जिस बंदे ने मेहनत से ये सारी चीज़ें हासिल की हों, तो वो कैसे एक पैसे की इवज़, कैसे एक जायदाद, बंगले, गाड़ी की निस्बत अपने इल्म को क्या उससे कम समझेगा? वो गाड़ी, बंगले कहेगा ले जाओ अपने पास, वो पैसे ले जाओ अपने पास, मुझे आपका कोई गाड़ी नहीं चाहिए, आपका कोई बंगला नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, मैंने बड़ी मेहनत की थी, मैंने ये चीज़ अपने आप को बनाने में मैंने बहुत तराशा है, मैंने अपने आप पे बहुत मेहनत की है, मैंने अपने आप को कामयाब करने के लिए बहुत सीखा है, मैंने अपने आप पे मेहनत की, मैंने इतना कुछ पढ़ा, मैं दिन रात यार कमरों में जलीलो ख्वार होता रहा। एक बंद कमरा था और मैं और किताबी कीड़ा, वो जरखेज ज़मीन को कैसे बनाया मैंने, उस बंजर ज़मीन जिसपे कुछ नहीं उगता था, मैंने उस पर मेहनत की, हल चलाए, खेती बाड़ी उसको करने के लिए मैंने मेहनत की। तो मैं आपको वो बनी बनाई दे दूं, जिस चीज़ पे मेहनत की हो, जिस चीज़ को मेहनत से हासिल किया हो, उसकी कदर इतनी ही होती है। अब मैं आपको माइंड सेटअप के बारे में बताऊंगा कि आपने कितनी कोशिश की, आप में कितनी एबिलिटी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं पे उतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती जितनी आप एक एफएससी में, आप एमबीबीएस में, आप इंजीनियरिंग में, आप बीकॉम में, प्राइमरी
छठी सातवीं आठवीं तो बिल्कुल हो जाती है, आवारागर्दी में भी आपकी पास हो जाएगी, आपको उतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वो पांचवी छठी सातवीं आठवीं तो मौज मस्ती में गुजर गई, उस पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जो आगे की आपकी कामयाबी है, जो आपने आगे पढ़ा, आपने कंप्यूटर पढ़ा, आपने इंजीनियरिंग की, आपने मेडिकल में पढ़ा, आपने अपने बिजनेस में मेहनत करके उसे ऊपर किया, उतनी मेहनत उधर नहीं थी, वो तो मौज मस्ती में गुजर गई हो गई। लेकिन जो चीजें आप टॉप पे जाके करते हैं, जिन चीजों से आपको कुछ डिग्री अवार्ड्स उसका सिला मिलना होता है, उस पर एक अलग मेहनत की जरूरत होती है, एक स्पेशल टाइम की जरूरत होती है, स्पेशल लम्हे की जरूरत होती है। वो जो चीजें आपने पास्ट में कर ली, बचपन में कर ली, उसके लिए आपको कितना टाइम देना पड़ा, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, यह मानी नहीं रखती। आपने जो अगली कामयाबी की सीढ़ी चढ़ी, जो आपने एफएससी की, इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर में किया, आपने एक जॉब करके उसमें महारत हासिल की और एक मतलब छोटे से तबके दर्जा चहारम थे, आप 10वें 12वें 14वें 18वें स्केल पे पहुंच गए। वो किस तरह हुआ? वो आपने मेहनत की। अगर आप कहते हैं कि एक आप बिजनेस जो 5 करोड़ का बिजनेस है उसे रन कर रहे हैं और अचानक आप 50 करोड़ का बिजनेस करने लग जाएं, तो मैं नहीं मानता कि वो आप उसमें कामयाब होंगे। उस 5 करोड़ से 50 करोड़ तक जाने के लिए आपको एक मेहनत की जरूरत होगी, एक तजर्बे की जरूरत होगी, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप 5 करोड़ का बिजनेस रन कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप यकदम 50 करोड़ का कर सकते हैं। आप पे उतनी एबिलिटी होगी, आप उतना सीखेंगे, आपको एक वक्त की जरूरत होगी, आपको एक टाइम की जरूरत होगी, आपको उस पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। उसके बाद आप 5 करोड़ से आहिस्ता 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 50 करोड़ तक जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पैदल चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक एवरेस्ट पार कर जाऊंगा, वो जो आप आहिस्ता आहिस्ता पैदल चल रहे हैं वो आपको एक माउंट एवरेस्ट पर नहीं पहुंचाएगा। आपको एक सख्त मेहनत की जरूरत होगी ऊपर जाने की, टॉप सक्सेस पे जाने की। आपके माइंड में जब तक ये सेटअप नहीं बनेगा, आपको जब तक आपके माइंड में होगा नहीं कि मैंने इतनी मेहनत करनी है, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। अपना माइंड सेटअप सबसे पहले, जब तक आप माइंड सेट नहीं कर लेते तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आपको किसी भी कामयाबी के लिए एक अलग मेहनत की जरूरत होगी, आपको किसी भी कामयाबी के लिए एक अलग माइंड की जरूरत होगी। माइंड को सेट करना पड़ेगा। जो चीजें आपके माइंड में चल रही हैं मौजूदा, वो आपकी, अगर वो 5वीं की, 6ठी की, 7वीं की, 8वीं की, 10वीं की मेहनत, आपकी एक छोटी सी दुकान की, आपके छोटे से बिजनेस की मेहनत के मुताबिक चल रही हैं, तो आप कभी बड़े इंसान नहीं बन सकते। आप उस बड़ी क्लास को अचीव नहीं कर सकते। आप कंप्यूटर इंजीनियर, आप मेडिकल में महारत हासिल नहीं कर सकते। आप माइंड सेटअप में जब तक अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने माइंड को यूज नहीं करेंगे, अपने माइंड में एक ऐसा सेटअप नहीं बनाएंगे, तब तक आप उस कंप्यूटर की क्लास, उस इंजीनियरिंग की क्लास, उस मेडिकल की क्लास, उस बड़ी बिजनेस की, उस जरखेज जमीन की कोशिश में आप नाकाम तब तक रहेंगे जब तक आपके माइंड में वो सेटअप नहीं बैठ जाएगा। अगर वो आप प्राइमरी वाले आपका माइंड सेटअप हुआ है, तो आप वही क्लासें, वही आप किताबें पास कर सकेंगे, बुक्स पढ़ के पास कर सकेंगे। आप एक बड़ी क्लास को अचीव नहीं कर सकेंगे जब तक आपने अपने माइंड में वो सेटअप ही नहीं बनाया कि मैंने अब इससे ज़्यादा मेहनत करनी है, तब इतनी मेहनत की थी, तब मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया था इसके लिए, तब मैंने इतना पैसा खर्च किया था अपने बिजनेस के लिए, तब मैंने इतना अपने बिजनेस के लिए टाइम दिया था। अब मुझे इससे कुछ ज़्यादा करना होगा तो मैं ऊपर जाऊंगा। अब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा स्टडी करनी होगी, ज़्यादा किताबें पढ़नी होंगी और उन किताबों में ज़्यादा कुछ सीखना होगा, तो मैं उससे ज़्यादा बेहतरीन इंसान, उससे ज़्यादा बेहतरीन बिजनेसमैन, उससे ज़्यादा बेहतरीन एक ओहदेकार बन सकूंगा। जब तक आप ठान लेते हैं ना कि मैंने अब ये मेहनत करनी है, आपने अपने माइंड सेटअप में बिठा लेना है कि मैंने एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, मैंने इस ज़मीन को जरखेज़ करना है, मैंने अब दर्जे 4 पे हूँ, मैंने फलां दर्जे पे पहुँचना है। जब तक आप ठान नहीं लेते, अपने माइंड में सेट नहीं कर लेते, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इस कामयाबी के लिए आपको एक अच्छा माइंड सेटअप बनाना होगा और उस माइंड सेटअप को अपना एक गोल, अपना एक मिशन बनाना होगा कि मैं यहाँ तक जाके ही दम लूँगा, चाहे मुझे कितना ही टाइम क्यों ना स्पेंड करना पड़े, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, चाहे मुझे कितना ही पैसा इस पे खर्च ना करना पड़े, इन्वेस्ट ना करना पड़े, इस बिजनेस को मैंने ऊपर करने के लिए इस पे कितना इन्वेस्ट ना करना पड़े, मुझे ये क्लास अचीव करने के लिए, मुझे ये डिग्री हासिल करने के लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं ये करके रहूँगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ
आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे अगर आप अपना एक ऐसा माइंड सेटअप बना लेते हैं कि मैंने ये करना है और वो आप कर जाएंगे। तो आप कामयाब होने के लिए अपना एक माइंड सेटअप बनाएं। ये वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि हर आने वाली एक नई वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होते रहे। आपकी कामयाबी के लिए, आपको अपग्रेड करने के लिए, साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करूँगा। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, खुद भी सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।